महात्मा गांधी का जीवन और उनके संघर्ष के तरीके आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति की महानता का एहसास तब होता है जब उसका जीवन लोगों को बेहतरी के लिए प्रेरित करता है, और महात्मा गांधी का जीवन भी ऐसा ही था। उनकी मृत्यु के दशकों बाद उनके बारे में पढ़कर लोगों ने अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन किए। आइए महात्मा गांधी के जीवन, उनके आंदोलनों, उनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उद्धरणों आदि पर एक नजर डालें। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो एक अरेंज मैरिज थी। उनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1944 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने पति के सभी कार्यों में सहयोग दिया। मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें देश का राष्ट्रपिता भी माना जाता था। उनके पिता पश्चिमी ब्रिटिश भारत, अब गुजरात राज्य की एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान या मुख्यमंत्री थे। महात्मा गांधी अपने पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे, जो एक संपन्न वैष्णव परिवार से थीं। आपको बता दें कि अपने शुरुआती दिनों में वे श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वे सत्य के महत्व को दर्शाती थीं। जब गांधी जी 9 वर्ष के थे, तब वे राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में गए और अंकगणित, इतिहास, भूगोल और भाषाओं की मूल बातें सीखीं। 11 वर्ष की आयु में वे राजकोट के एक हाई स्कूल में गए। अपनी शादी के कारण लगभग 1 वर्ष तक उनकी पढ़ाई बाधित रही और बाद में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1888 में गुजरात के भावनगर में सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। बाद में उनके एक पारिवारिक मित्र मावजी दवे जोशी ने आगे की पढ़ाई यानी लंदन में कानून की पढ़ाई की। गांधी जी सामलदास कॉलेज में अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए वे लंदन के प्रस्ताव से उत्साहित हो गए और अपनी मां और पत्नी को यह समझाने में कामयाब रहे कि वे मांसाहार, शराब या महिलाओं को नहीं छुएंगे। लंदन के लिए रवाना वर्ष 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां पहुंचने के 10 दिन बाद उन्होंने लंदन के 4 लॉ कॉलेजों में से एक इनर टेम्पल में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई और प्रैक्टिस की। लंदन में वे एक शाकाहारी सोसाइटी में भी शामिल हुए और उनके कुछ शाकाहारी दोस्तों ने उन्हें भगवद गीता से परिचित कराया। बाद में भगवद गीता ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मई 1993 में वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जब प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था और किसी भी भारतीय या अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इस घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध विरोध करने का निश्चय किया। उन्होंने आगे बताया कि उनके साथी भारतीयों के साथ इस प्रकार की घटनाएं आम थीं। 22 मई 1994 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस (NIC) की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ ही समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के एक नेता बन गए। तिरुक्कुरल प्राचीन भारतीय साहित्य है, जो मूल रूप से तमिल में लिखा गया था और बाद में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया। गांधी जी भी इस प्राचीन ग्रंथ से प्रभावित थे। वे सत्याग्रह के विचार से प्रभावित थे, जो सत्य के प्रति समर्पण है, और उन्होंने 1906 में अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 वर्ष बिताने के बाद वे 1915 में भारत लौट आए और निस्संदेह वहां उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इस समय वे एक नए व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें पहली बार महात्मा कहा। उसी तरह गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी।
1915 में गांधी जी भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं से उन्होंने मार्गदर्शन लिया। उन्होंने देखा कि भारत गरीब, शोषित और अंग्रेजी शासन से दबा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों से शुरुआत की। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह से हल कराया। फिर खेड़ा में किसानों और अहमदाबाद में मजदूरों के हक के लिए लड़े। इन आंदोलनों ने उन्हें जनता के बीच महात्मा बना दिया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जनता से कहा कि अंग्रेजों के स्कूल, कॉलेज, न्यायालय और सामान का बहिष्कार करें। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। करोड़ों लोग जुड़ गए। हालांकि चौरी चौरा हिंसा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत था। 1930 में उन्होंने नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। दांडी यात्रा करके उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ये यात्रा 240 मील लंबी थी, जिसे हजारों लोग उनके साथ पैदल चले। इस आंदोलन ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया और अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उनका नारा था, करो या मरो। पूरा देश आजादी के लिए खड़ा हो गया। लाखों लोग जेल गए, लेकिन अंग्रेजों का शासन अब टिक नहीं सका। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि यह स्वतंत्रता बंटवारे के दर्द के साथ आई। हिंदू मुस्लिम दंगों और खून खराबे ने गांधी जी का मन दुखी कर दिया। वे चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान शांति से रहें, लेकिन हालात बहुत कठिन थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। जब उन्हें गोली लगी, उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, हे राम। गांधी जी का पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और त्याग का उदाहरण है। उन्होंने साबित किया कि बिना हथियार उठाए भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। वे केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के प्रेरणा स्रोत बन गए। आज भी उनका दर्शन दुनिया के लिए मार्गदर्शन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।